हालेलुया। मसीह यीशु की जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जन्नाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरी तरफ से और आइजिक टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल भी मौजूद है, तो उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज बहुत ज़्यादा खुशी है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्रिसमस सीजन चल रहा है और क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पे हैं। जी बिल्कुल, और सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं क्रिसमस आने में। खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आप पुरजोश हैं और बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जो मैं आज आपसे वर्ड्स शेयर करना चाहती हूँ वो है ज़बूर 90 उसकी 16वीं आयत। तेरा कलाम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो, आमीन। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। जिंदा आसमान के हालिक और मालिक, मैं अपने सारी था दिल गहराई से तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज ये मौका बख्शा कि ताकि तेरे इबादत कर सके। खुदावंद मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, जो उनसे घरों में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं खुदावंद, उनको चुना ब्लेस करना बड़ी खुदावंद। हमारे प्रोग्राम के देखने के वसीला से खुदावंद वो बरकत पाया खुदावंद। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने टीचर के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद, जो भी वो बात करे बाइस से बरकत हो खुदावंद। भाई अनिल के लिए दुआ मांगती हूँ, उनको चुना और ब्लेस करना, आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, आज इस वर्ष को लेके आप क्या कहेंगे कि तेरा कलाम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वर्स है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा कलाम तेरे बंदों पर जो है वो जाहिर हो। और कलाम यही है कि कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गया और वो जाहिर हो चुका है। जैसे कि क्रिसमस के डेज़ हैं, हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ लोग जो है इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मनज्जी जो है खुदा यीशु मसीह, जिसने हमें गुनाहों से रिहाई बख्शी है, वो इस दुनिया में आ चुका है। कलाम जाहिर हो चुका है और कलाम की हिकमत जो है वो भी लोगों में आ चुकी है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज कलाम मुकद्दस में से इसी से रिलेटेड कलाम मुजस्सम हो चुका है, कलमा मुजस्सम हो चुका है। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं। इसके रिलेटेड क्यों खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, इसके बारे में हम देखेंगे। द पर्पस ऑफ तजस्मुल मसीह के बारे में हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ ऐसी वर्सेस हैं जिनमें मौज़ात का जिक्र है, जिनमें ये बताया गया खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे मौज़ात किए इस दुनिया में, लेकिन ये खुदा यीशु मसीह का मकसद नहीं था। मकसद कुछ और है। जब भी हम कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 10:10 का मुताला करते हैं, वहाँ पर लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये खुदा यीशु मसीह का एक पर्पस है, मकसद है इस दुनिया में आने का, कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, हम हलाकत से निकल कर ज़िंदगी में आएँ। जब भी हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल लेते हैं, उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स के हम खुदा यीशु मसीह में सेव हो चुके हैं, हम बचाए जा चुके हैं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो चुके हैं। यही खुदा यीशु मसीह की आने का जो है वो पर्पस है। और इसी से रिलेटेड एक अथॉरिटी खुदा यीशु मसीह ने जो है वो दी है, इस दुनिया में आके एक इख्तियार दिया है। और बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पर देख रहे हैं, शायद आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस इख्तियार को नहीं समझते। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने एक इख्तियार हमें दिया जनाब, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इख्तियार क्या है। लूका चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 19 में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन। यीशु मसीह ने यहाँ पर किसी पास्टर का, किसी बिशप का, किसी फादर का नाम नहीं, यहाँ पर कहा गया देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। जो फादर्स हैं, जो बिशप्स हैं, जो एल्डर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, इनके अलावा भी जितनी भी कांग्रीगेशन है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उन सब के पास ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार है कि वो दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएँ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलें, इब्लीस की तस्वीरों पर गालिब आएँ। और ये बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आपसे और मज़ीद बातचीत भी करते हैं। तो नाजरीन, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
नल भंगड़े पाओ अज खुशियां मनाओ नल भंगड़े पाओ चरनी विच है डेरा लाया चरनी विच है डेरा लाया मजूसी आए दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन मां मरियम दी खुशी नु वेख के यूसुफ भी मुस्काया चन तारे है सजदा कर दे वेखो नूर है आया चन तारे है सजदा कर दे वेखो नूर है आया मां मरियम दी खुशी नु वेख के यूसुफ भी मुस्काया चन तारे है सजदा कर दे वेखो नूर है आया धरती उत्ते आया वेखो धरती उत्ते आया वेखो बन के किंग ऑफ किंग ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारा हैप्पी वड्डा दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारा हैप्पी वड्डा दिन बल्ले बल्ले भैया तू मेरा दुनिया च आया शावा शावा भैया के ओने हाड़ बचाया बल्ले बल्ले भैया तू मेरा दुनिया च आया तेरे मेरे रोगां दा ओ बन के शाफी आया तेरे मेरे उजड़े बागां नू है पानी लाया तेरे मेरे उजड़े बागां नू है पानी लाया तेरे मेरे रोगां दा ओ बन के शाफी आया तेरे मेरे उजड़े बागां नू है पानी लाया तेरी बिगड़ी बातां नू तेरी बिगड़ी बातां नू कर देगा फिट ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन जो खुशियां मनाओ नल भंगड़े पाओ अज खुशियां मनाओ नल भंगड़े पाओ चरनी विच है डेरा लाया चरनी विच है डेरा लाया मजूसी आए दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो हैप्पी वड्डा दिन हैप्पी वड्डा दिन जी मेरी तरफ से है और ब्रदर अनिल की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और संडे स्कूल किड्स की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। और जैसा कि अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा हैप्पी वड्डा दिन, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यकीनन बच्चों ने बहुत अच्छे इस पे एक्ट किए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन बच्चों ने बहुत अच्छे एक्शंस किए हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं यकीनन आपने भी बरकत पाई है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्ट में भी हम लोग बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और खुदा ने अपना अनमोल गिफ्ट हमें अनायत कर दिया। आज हमें पहचानने की ज़रूरत है क्या खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में है कि नहीं, क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्या हम भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं कि नहीं, क्या हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या नहीं। तो हमें देखने की ज़रूरत है क्या हमने अपने घरों को तो सजा लिया, अपने दिल की चटनी को सजाया कि नहीं। तो ब्रदर अनिल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि क्या हमने अपने दिलों को भी सजाया कि नहीं, क्या हमने मसीह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस के हवाला पर भी हमारे स्पेशली जो क्रिसमस के मैसेजेस हैं वो इसी चीज़ पर हमने ज़ोर दिया है कि हमने नशा और इस तरह के जो बैड स्पिरिट्स हैं इनको इसी साल में क्रिसमस से पहले ख़त्म करना है और नए साल में बरक़ात के साथ दाखिल होना है। और इसी तरह मैं एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूहन्ना चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6 to 9। वहाँ पर लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही गुनाह करता आया है। खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा में यीशु मसीह इसलिए आए ताकि इब्लीस के कामों को मिटाएं। आज जो है वो कलीसिया में जो पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लें,
जो है वो नशा मसीहों में पाया जाता है, बेचते हैं। जी। इस तरह की बुरी स्पिरिट्स जो हैं, बदरूहें भी इनमें पाई जाती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ को सामने रखना है कि खुदा यीशु मसीह के आने का ये मकसद है, ये पर्पस है कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है और हम भी खुदा के बेटे बेटियाँ हैं, और इस तरह की अगर स्पिरिट्स हमारे अंदर हैं, इट मीन्स कि खुदा यीशु मसीह तो आए इसलिए हैं कि वो जो है वो यीशु मसीह तो आए इसलिए हैं कि वो इब्लीस के कामों को मिटाएं। लेकिन आज फिर भी अगर इस तरह के काम लोगों की ज़िंदगियों में नज़र आ रहे हैं, तो आप सब जितने देख रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने इन कामों से बाज आना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के आने का जो मकसद है वो इब्लीस के कामों को मिटाए, बदरूहें आपसे निकलें और नशा आपसे निकले, और जो हसद, गुस्सा है, बदगोई है, ये सारी चीज़ें आपसे निकलें, और मोहब्बत को फैलाना और खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद भी है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि हम मोहब्बत रखें। खुदा यीशु मसीह आया ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए और हम मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, और स्पेशली मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे पास्टर हमेशा यही कहते हैं कि आपने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और आपने क्रिसमस को उस तौर से सेलिब्रेट करना है, आपने नशे में और या दूसरे बुरे काम जो आप लोग करते हैं, आपने वैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना, बल्कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आप किसी से खफा हैं, तो आपने एक दूसरे से मोहब्बत को बांटना है, एक दूसरे से सुलह करनी है, क्योंकि अमन और सलामती का शहजादा इस दुनिया में आया, और हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के लिए सलामती को चाहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सिखाया करें कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, और उनको भी चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सिखाया करें, बजाय इससे कि आप दूसरों के खिलाफ बातें करें या अपने बच्चों के सामने अपने रिलेटिव्स की बातें करें या किसी और की बात करें, नेबर्स की बात करें कि फलां ने हमारे साथ ऐसा किया है, फलां शख्स अच्छा नहीं है, हमने भी उसके साथ यही करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और बच्चे घर से सबसे पहले सीखते हैं कि जो माँ बाप करते हैं उनके सामने वो कोशिश करते हैं कि ये काम जो है ये हमारे लिए बेहतर है। जाहिर सी बात है, बड़े कर रहे हैं तो बच्चों ने सोचना है कि शायद ये काम अच्छा है जो हमारे माँ बाप भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की है। जो बड़े काम करते हैं वही बच्चे करते हैं। मैं लास्ट नाइट जो है घर में विज़िट पे था, तो एक बच्चा छोटा सा, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल उसकी एज होगी, और उसके बाप की पॉकेट में जो है वो सिगरेट की डब्बी थी, और वो बच्चा आया और उसने वो सिगरेट की डब्बी, बच्चे आपको पता है पॉकेट्स में हाथ, उसने वो अपर जो उसने पहना हुआ था कोट, उसकी जेब में उसने हाथ डाला और सिगरेट की डब्बी निकाल ली। तो उसका बाप साथ ही सिगरेट की डब्बी पकड़ के कहता कि नहीं ये बुरी चीज़ है, ये इसको ना पियो। तो मैं उस पास ही बैठा था, मैंने कहा अगर बुरी चीज़ है तो आप क्यों पी रहे हैं? आपको नहीं पता, आप उसको समझा रहे हैं कि ये बुरी चीज़ है, हालांकि आपको खुद भी ये पता होना चाहिए कि ये अगर उसके लिए बुरी है तो आपके लिए भी बुरी है। तो इस चीज़ से बड़ा उसने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा और मैं तौबा करता हूँ कि ये वाकई बुरी है। अगर मैं दूसरों को समझा रहा हूँ और ख़ुद अमल नहीं करते तो फिर समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। कहने के अलावा जो हम एक्ट करते हैं इसको बच्चे फॉलो करते हैं। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं इस क्रिसमस पे अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आपकी किसी से भी इख्तलाफात हैं, हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ क्रिसमस के मौका पर कि मोहब्बत को फैलाना है, मोहब्बत में बढ़ना है, और मसीह यीशु के आने का मकसद भी यही है। सुलह और सलामती का शहज़ादा जो है वो खुदा यीशु मसीह है, और इन बुरी चीज़ों से भी बाज आना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम एक स्टोरी सुने। मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रोहेल है। मैं क्रिसमस के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। और उन्हीं दिनों मरियम उठी और अलिशबा के घर जाने की तैयारी की, और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा मारे खुशी के उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक हो और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ है कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, और जो ही मैंने तेरे सलाम की आवाज़ सुनी तो बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की भलाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, जिसने अपनी बंदी की पुश्तहाली पर नज़र की।
और देख अब से लेके हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और मरियम 3 माह के करीब अलिशबा के घर रहकर अपने घर को लौट गई। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यकीनन खुदावंद का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत है। हमें चाहिए कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं उस पर अमल भी करना चाहिए और खुदा से दुआ भी करनी चाहिए कि खुदावंद जो कुछ भी हमने सीखा है ये हमारे जहन नशीन रहे और हम इसको दूसरों तक भी डिलीवर करने का वसीला बने। तो जी ब्रदर अनिल, क्या कहेंगे आप? तो जी बहुत खूबसूरत इशा रेल ने स्टोरी सुनाई। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और कलाम मुक़द्दस को जब भी हम सुनते हैं, जब भी पढ़ते हैं, हमें बरकत मिलती है। और जैसे कि आज हम बात भी कर रहे हैं मसीह यीशु की आमद की, तो हमें अपने आप को मसीह यीशु की आमद के लिए तैयार करना है और सबसे बढ़कर हमें खुदा यीशु मसीह के को गिफ्ट देना है और अपना दिल जो है वो गिफ्ट देना है। किसी इंसान की बर्थडे हो तो हम उसे गिफ्ट देते हैं। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है कि हमने खुदा यीशु मसीह को अपना दिल जो है गिफ्ट देना है। इस साल में अगर आप खुदा यीशु मसीह को अपना दिल जो है वो गिफ्ट देते हैं, फिर देखें खुदा आपको कैसी बरकत देता है। और 2019 का साल आपके लिए बाइस से बरकत होगा क्योंकि आपने यीशु मसीह को दिल में रख लिया है। और फिर देखेंगे खुदा आपके कैसे रास्ते खोलता है। फिर कारोबार के बंद रास्ते भी यीशु के नाम से खुलना शुरू हो जाएंगे और 2019 का साल आपके लिए बाइस से बरकत होगा। और इस क्रिसमस पर भी हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, जैसे कि पतरस रसूल के खत में भी लिखा है कि यीशु मसीह के नक्शे कदम चलते जाओ। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। यीशु मसीह के नक्शे कदम चलते जाओ। और यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो। हम दुनिया के नूर हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां। हमें चाहिए कि ये क्रिसमस हम अपने यीशु मसीह के साथ सेलिब्रेट करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, हम अपने रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करें। मैं कल ही ये सोच रही थी कि अगर खुशी का मौका हो और कोई शख्स अकेला कमरे में अपने आप को बंद कर ले और वो सोचे कि क्या अकेला मैं सेलिब्रेट करूं, तो वो अकेला सेलिब्रेट नहीं कर सकता, वो अकेला खुश नहीं रह सकता। खुदा ने भी ऐसा किया कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने उसके लिए एक हेल्पर बनाया और हमारी निजात के लिए देखें खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। आज बात कर रहे हैं मोहब्बत की, क्योंकि क्रिसमस नज़दीक है। अपने दिलों की चढ़नियों को सजाने की ज़रूरत है और अगर आप किसी से खफा हैं तो एक दूसरे से सुलह करें, एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे को माफ़ करें। और अभी वक्त है, जैसे अभी आपने स्टोरी सुनी, अभी वक्त है कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछें। तो जी व्यूअर्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यीशु मसीह की माँ का नाम क्या था? यीशु मसीह की माँ का नाम बताएं। यीशु मसीह की माँ का नाम बताएं, आप बताएं। मुकद्दसा मरियम। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, मरियम के पास कौन सा फरिश्ता पैगाम लेकर आया था? मुकद्दसा मरियम के पास कौन सा फरिश्ता पैगाम लेकर आया था? आप बताओ। जिब्राइल फरिश्ता। जब फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया तो मुकद्दसा मरियम ने क्या जवाब दिया? आप बताएं। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चे खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं, बच्चों में तब्दीली आ रही है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो खुदावंद का कलाम ध्यान से सुनते हैं और उसको सीखते भी हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप भी ज़रूर अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाया करें और बाद में उनसे जाना करें कि क्या उन्होंने खुदावंद के कलाम में से सीखा है या नहीं। तो ब्रदर अनिल, आप इसके बारे में और क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत आपने बात किया कि बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं और आज देख रहे हैं आप सब भी इस बात से बखूबी जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा कलाम सीख रहे हैं। यही हमारे बच्चे नहीं हैं, जगह ब जगह जहाँ पर भी हम जाते हैं बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं। और लास्ट डेज़ में आउटडोर भी हमने किया था, वहाँ पर भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। बच्चों ने आयात को याद किया, गीतों को याद किया, टैबलो किए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और यही क्रिश्चियनिटी है कि हमने अपने बच्चों की बुनियाद जो है वो मसीह पर रखनी है, क्योंकि मसीह ही हमारी न्यू है। क्यों जनाब? आमीन आमीन, आपने बहुत अच्छी बात की। मसीह हमारी न्यू है और ये बच्चे जो है हमारी कौम के पिलर हैं और हमें चाहिए कि हम अपनी न्यू जो है वो मजबूत रखें ताकि इमारत जो है वो मजबूत हो। चाहे तूफान हो, आंधी हो, बारिशें हो, कुछ भी हो, वो इमारत जो है वो सीधी खड़ी रहे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये बच्चे जो हमारी कौम के पिलर्स हैं, आने वाले वक्त में ये मजबूत चट्टान होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाइबल भी कहती है अक्लमंद है वो शख्स
जो अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाता है। तो चट्टान जो है वो खुदा यीशु मसीह है। आपने अपनी बुनियाद यीशु मसीह पर रखनी है, अपनी फिक्रें उस पर डालनी है। इस क्रिसमस को खुशियों के साथ सेलिब्रेट करना है और दूसरों के साथ खुशियों को बांटना है और अपने बच्चों को भी कलाम मुकद्दस की तरबियत में आगे बढ़ाना है ताकि वो दिन ब दिन खुदा में बढ़ते तरक्की करते बिल्कुल। चले जाएं। और मेरी दुआ है ये क्रिसमस आपका ढेरों खुशियों भरा क्रिसमस हो। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से हवाला जात सुने। हवाला है हमारे पास लूका 2 बाब उसकी 8 से 14 आयत तक। कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। लूका 2 बाब 8 से 14 आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक इस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और यह कहती ज़ाहिर हुई कि आने वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह आमीन। तो जी व्यूअर, जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से कोशिश की, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी। इसी तरह हमारे दरमियान एक और बच्चा है, सो उससे भी हवाला सुनते हैं। आप सुनाओ। लूका 2 बाब 8 से 14 आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह आमीन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों से सुनेंगे। 2 बच्चों से हम सुन चुके हैं और अभी एक और बच्चे से सुनेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह आमीन। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी रहीं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदा का कलाम सीखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे हमारे सुपरस्टार्स हैं और इस पे अमल भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसे कि बच्चों ने अभी हवाला जात सुनाए, फर्स्ट नंबर पे ये बच्चा है, सेकंड पे ये बच्ची है, थर्ड पे वो है, क्योंकि इनकी मिस्टेक्स को भी तलफ़्फ़ुज़ को भी नोट किया गया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से ये गिफ्ट है, हम इनको गिफ्ट भी देंगे। एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। और ब्रदर अनिल की तरफ आते हैं, आप आज देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? तो जितने भी व्यूवर्स मुझे आइज़िक टीवी पर इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है। और दूसरी जो बड़ी बात है, जैसे कि 2018 का जो साल है अभी ख़त्म होने वाला है और हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं, तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि
नए साल में आपने तैयारी करनी है और यीशु को दिल में रखकर नए साल में दाखिल होना है, और ये बहुत ज़रूरी है। आप देख लें कि अगर पिछले सालों में आप यीशु से दूर रहे हैं, खुदा यीशु से दूर रहे और क्रिसमस को यीशु के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा एक मौका खुदा आपको दे रहा है कि इस क्रिसमस को भी यीशु के साथ सेलिब्रेट करें और नए साल में यीशु को अपने दिल में लेकर नए साल में दाखिल हो, और खुदा आपको ज़रूर ही है जो बरकतें देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को खूब मसीह में आगे लेकर आएँ ताकि वो रोशन मुस्तकबिल को हासिल करें और मसीह यीशु के जो है सुपरस्टार बन सके। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। खुदा आपको बरकत दे और मेरी तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। जी, आपको भी क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप मौजूद है, आइए वो देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखे। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी हमें व्हाट्सएप क्लिप सेंड कर सकते हैं और हम उसे अपने शो में ऑन एयर करेंगे। थैंक यू सो मच, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी मेरे पास कुछ मैसेज हैं, उसको मैं अपने शो में शामिल करूंगी। एवेंजलिस्ट मैना रियाज फ्रॉम पाकपतन वो लिखती हैं, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं और आपके लिए प्रेयर भी करते हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और सेकंड मैसेज है शान मसीह फ्रॉम लाहौर, गुड वर्क, खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी रूहें बचाए और बहुत सारे बच्चे खुदा का कलाम सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और थर्ड मैसेज है सुहेल भट्टी का, वो लिखते हैं सिस्टर आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बच्चे हमारी कौम के पिलर्स हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और लास्ट में मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि हालात चाहे मुश्किलात हों, लेकिन आपने कभी भी घबराना नहीं है। मंजिल वही लोग हासिल करते हैं जिनका तवक्कुल खुदावंद पे हो। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।